हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला है। उसके लिए मैं लेके आया हूँ 4 ऐसे क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है। अधिकतर बच्चों को इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि किस प्रकार इस आंसर इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो इनका आंसर होता है किस प्रकार से लिखना होता है, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। इसको कैसे करना है, पहले वाले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, कनेक्टिंग द थीम ऑफ द डीलिंग विद द लॉस एंड पर्सनल एंड मटेरियल। मतलब जो 2 चैप्टर के बारे में बात की गई, यहाँ पे 2 चैप्टर है और उनके थीम के बारे में बात की गई। थीम क्या होता है, लॉस। लॉस डीलिंग विद द लॉस, देखते हो ना, लॉस मतलब पर्सनल हो या मटेरियल हो। जैसे एग्जांपल है, पर्सनल मतलब होता है, या मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कोई पसंदीदा चीज़ है, ठीक है, वो खो जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार से पर्सनल मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई बहुत ही जो होता है ना, नज़दीक का कोई व्यक्ति वो चला जाए, छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए, तो भी आपको बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे 2 स्टोरी है। एक स्टोरी क्या है हमारी, जॉन बेरीमन्स की है, जो है बॉल पोएम की। उसमें उसका कोई चीज़ खो जाता है तो किस प्रकार से वो उस लॉस से गुजरता है और उससे आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से अ सरमन एट बनारस में ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी फाउंड इन द टेक्स्ट। आपने सरमन ऑफ बनारस का स्टोरी भी पढ़ रखा होगा, जिसमें जो महिला होती है, ठीक है, गौतमी, उसका जो बेटा क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो किस प्रकार से वो दुख से बाहर आती है, क्योंकि वो उसका पर्सनल लॉस होता है ना, तो किस प्रकार से वो उससे बाहर आती है, हमें इसी के बारे में इसमें बताना है। व्हाट इनसाइट और लेसन वुड यू हाईलाइट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉप अप विद द लॉस। किस प्रकार से ये दोनों जो कैरेक्टर है ना, अपने लॉस से, जो इन्होंने जो खोया था, उससे वो बाहर आते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ का सामना करते हैं। इसके बारे में आपको इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कि जॉन बेरीमन्स द बॉल पोएम एंड अ सरमन एट बनारस बोथ टॉक अबाउट हाउ टू डील विद द लॉस। ये जो दोनों स्टोरी है ना, आपको ये बताती है किस प्रकार से अगर आप कोई चीज़ खो देते हो, उस चीज़ का सामना कैसे करना, उस चीज़ को सहना कैसे है। देखते हो ना, आपको बहुत बुरा लगता है, कोई चीज़ अगर चली जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप बहुत सैड हो जाते हो। तो इस चीज़ से बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर बताया गया है ये दोनों स्टोरी। इन द बॉल पोएम में हुआ क्या था, द बॉय लॉसेस हिज बॉल। जो बॉय था, लड़का था, उसने अपनी बॉल खो दी थी। विच टीच हिम दैट लूजिंग थिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस चीज़ ने उसको क्या सिखाया कि चीज़ें खोना जो है ना, एक लाइफ का हिस्सा है। एंड हेल्प हिम ग्रो स्ट्रॉन्गर। इस चीज़ ने उसको क्या बनाया था, बहुत मजबूत बनाया। उसको ये समझ में आ गया कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खोती है, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा दुखी नहीं बनाना चाहिए। और इससे क्या हुआ, वो बहुत स्ट्रांग हुआ। लेकिन इन ए सरमन एंड बनारस, लेकिन सरमन एंड बनारस जो स्टोरी है, उसमें बुद्धा ने किस्सा गौतमी को बताया था दैट एवरीवन फेस लॉसेस। हर कोई लाइफ में क्या करता है, लॉस, मतलब हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खोता है। शी लर्न दैट डेथ इज नेचुरल। किस्सा गौतमी ने ये सीखा था कि जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो नेचुरल, प्राकृतिक है। बोथ स्टोरी टीचर्स, ये दोनों जो स्टोरी है हमको ये सिखाती है दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो लॉस है ये जीवन का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फिर इसमें लिखा है वी शुड एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन द थिंग। हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए कि इसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये चीज़ खो गई है इसके लिए दुख होना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड लर्निंग फ्रॉम आवर लॉसेस। हमको क्या करना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि हमको मजबूत होना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा अपने लॉस से। कैन मेक अस बेटर एंड वाइजर, जिससे हम अच्छे हो सके, बेटर हो सके और समझदार हो सके, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बोलता है, देखो यहाँ पे, एनालाइज द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ द वल्लीज पर्सनल डिजायर। हमें ना एनालाइज करना है। एनालाइज क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। जैसे विरोध में, जैसे वल्ली का कैरेक्टर है, वल्ली, आपने मैडम राइड्स द बस पढ़ा होगा चैप्टर, उसमें एक वल्ली का कैरेक्टर है, ठीक है, गर्ल है जो बस में ट्रैवल करना चाहती है, ठीक है। उसी प्रकार से आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, कौन सा, द नेकलेस का, जिसमें नहीं सॉरी, आपने पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर,
लॉन्ग वॉक टू रन वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ ना मंडेला का, तो हमें दो कैरेक्टर है, एक मंडेला का और एक वल्ली का, ठीक है। यहाँ पे अब ये दो जो कैरेक्टर है, ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। अब बात क्या करनी है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे फिर से देखेंगे, देखो यहाँ पे एनालाइज द, हमें पढ़ना ही है, एनालाइज द कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ऑफ वल्लीज पर्सनल डिजायर। वल्ली का जो डिजायर था, इच्छा थी, वो पर्सनल था, खुद के लिए था, लेकिन मंडेला ब्रॉडर अ विजन, लेकिन मंडेला जो थे, नेशनल मंडेला था, जो नेशनल मंडेला थे, उनका जो वो था, क्या था, हमारा डिजायर था, इच्छा था, वो खुद का नहीं था, वो सबके लिए था, ठीक है। हमें पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन हाउ ईच अदर एस्पिरेशन आर द फुलफिल, कैसे इन दोनों ने अपनी इच्छा को पूरी की थी, मतलब जो वो चाहते थे, अपने एस्पिरेशन था, उनको पूरा किया। प्रोवाइड इंसाइट अबाउट वल्ली इंडिविजुअल गोल्स, हमें बताना है वल्ली का जो गोल था वो क्या करना चाहती थी लाइफ में, और मंडेला का जो लार्जर सोसाइटियल एस्पिरेशन था, मंडेला जी ने जो समाज के लिए करने के लिए क्या सोचा था कि वो क्या करना चाहते थे, एंड हाउ डू देयर अप्रोचेज रिफ्लेक्ट देयर रिफ्लेक्टिव जर्नी, इनका जो जर्नी थी, लाइफ की जो जर्नी है, वो हमको क्या बताती है, क्या अप्रोच करती है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में हमको बताना है, आंसर है। तो दोनों कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। पहला कैरेक्टर देखो, पहला है वल्ली की बारे में बात करते हैं। देखो, वल्ली फ्रॉम द मैडम राइज द बस, ठीक है, वल्ली का जो कैरेक्टर था मैडम राइज द बस में हमने पढ़ा है। एंड नेल्सन मंडेला फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर में से हमने पढ़ा है वेरी डिफरेंट गोल, इन दोनों के जो गोल थे अलग अलग थे। एंड अप्रोचेस, मतलब तरीके जो थे ना इन गोल को पूरा करने के, वो भी अलग अलग थे। वल्लीज डिजायर इज पर्सनल, जो वल्ली का डिजायर था, इच्छा थी, वो पर्सनल था। शी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ बस राइड, वो क्या करना चाहती थी, बस की सवारी करना चाहती थी। एंड सी द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, और वो अपने गांव से बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी, कौन, वल्ली, ठीक है। यहाँ पे हर सिंपल ड्रीम रिफ्लेक्ट हर क्यूरियोसिटी, उसका जो ये साधारण सा सपना है, उसकी उत्सुकता को दिखाता है और उसकी इंडिपेंडेंस को दिखाता है, आज़ादी को दिखाता है। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ मंडेला विजन इज अबाउट फ्रीडम, लेकिन मंडेला क्या चाहते थे, मंडेला का जो विजन था वो था आज़ादी, वो आज़ादी चाहते थे। फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। एंडिंग रेसिजियल इनइक्वालिटी, वो चाहते थे आज़ादी। रेसिजल का मतलब होता है, देखो, किसी के रंग के आधार पर आप भेदभाव जो करते हैं उसे रेसिजल कहते हैं, ठीक है। रेशियल कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशियल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसे गलत पढ़ लिया था, रेशियल होता है, ठीक है। यहाँ पे रेशियल मतलब जब आप किसी के रंग के आधार पर किसी का भेदभाव करते हैं उसे रेशियल इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। हिज गोल इज, देखो उनका जो गोल था, किनका, नेल्सन मंडेला जी का जो गोल था, हिज गोल इज मच लार्जर एंड फोकसिंग ऑन द जस्टिस एंड इक्वलिटी। नेल्सन मंडेला का जो गोल था वो था बहुत बड़ा और इस बात पे फोकस था कि सबको जस्टिस मिले, न्याय मिले और इक्वलिटी मिले थे। इक्वलिटी मतलब समानता मिले। लेकिन वल्ली का क्या था, वल्ली का अपना खुद का था। वल्ली अचीव हर ड्रीम थ्रू द डिटर्मिनेशन, वल्ली ने अपना सपना पूरा किया। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आप लगातार मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए, उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एंड केयरफुल प्लानिंग, उसने बहुत प्लानिंग किया था, किसने, वल्ली ने। उसके बाद उसने अपने ड्रीम को पूरा किया। इसी प्रकार से मंडेला फुलफिल हिज विजन थ्रू ईयर ऑफ द स्ट्रगल। मंडेला जी ने भी क्या किया था, अपना स्ट्रगल को, मतलब अपना जो विजन था उसको पूरा किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, सेक्रीफाइस करके, लीडरशिप करके, ठीक है। वाइल वल्ली जर्नी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ने क्या किया था, अपने अपने सपनों को पूरा किया। और दूसरी तरफ वल्ली की जो जर्नी थी इज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। वल्ली सिर्फ अपने बारे में, मतलब अपने बारे में नहीं, मतलब खुद, मतलब होता है ना, एक जर्नी करना चाहती थी जहाँ पे वो फ्री होकर थोड़ा अपने गांव से बाहर की दुनिया को देखना चाहती। लेकिन मंडेला जो थे, मंडेला रिफ्लेक्ट करेज, मंडेला को जो क्या दिखाता है, उनका हिम्मत को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, सोसाइटल चेंज को दिखाता है कि उन्होंने किस प्रकार समाज को बदला। इंस्पायरिंग जनरेशन को दिखाता है, वो उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़ाया, समझे। तो इस बारे में ये, इस क्वेश्चन को मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या बोलता है, देखो थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द की चेंजेस इन मटिल्डास कैरेक्टर थ्रू आउट द गाय डे मोस्पेंड द नेकलेस एंड हाउ डू हर एक्सपीरियंस शेप हर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, जो मटिल्डा का कैरेक्टर था ना, वो किस प्रकार से बदला था द नेकलेस में, और किस प्रकार से ये जो एक्सपीरियंस था ना, देखो यहाँ पे
हाउ डू हर एक्सपीरियंसेस शेप हर ट्रांसफॉर्मेशन। जो मटिल्डा था, नेकलेस, आपने अब द नेकलेस का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें किस प्रकार से कौन सी घटना घट गई थी, ठीक है, मटिल्डा के साथ में, जिस वजह से उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, ठीक है, बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो हमें उसी के बारे में बताना है और उस चीज़ से मटिल्डा ने क्या सीखा हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, इन गाइड मॉस्पिटन द नेकलेस, मतलब जो चैप्टर का नाम है द नेकलेस, मटिल्डा स्टार्ट एज अ सेल्फिश एंड मेटलिस्टिक वुमेन। देखो, जब इसका जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना द नेकलेस, मटिल्डा कैसी थी, एक ऐसी औरत होती है जो शेल्फिश होती है, जैसे अपने बारे में सोचती हो, और एक मेटलिस्टिक मतलब जिसको मतलब होता है लग्जरी सामान होता है वो चाहिए होता है, ठीक है। अनहैप्पी विद हर सिंपल लाइफ, वो अपनी सिंपल लाइफ से भी हमेशा दुखी रहती है। शी ड्रीम ऑफ द वेल्थ एंड ब्यूटी, वो हमेशा पैसे के बारे में, खूबसूरती के बारे में, इसके बारे में सोचती रहती है। इसी वजह से उसने क्या किया, एंड बोरो अ नेकलेस, उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस उधार ले लिया, टू लुक रिच एट अ बॉल। बॉल मतलब यहाँ पे पार्टी के बारे में बोला गया है, पार्टी में अमीर दिखने के लिए उसने क्या किया, एक नेकलेस उधार ले लिया अपनी फ्रेंड से। व्हेन शी लॉसेस इन नेकलेस, जब उसने ये नेकलेस खो दिया, हर लाइफ चेंज, उसकी जो पूरी लाइफ थी वो क्या हो गई, बदल गई। शी हैड हर हस्बैंड वर्क हार्ड फॉर 10 ईयर टू रीपे द डेप्ट, उसने उस हार को, मतलब नेकलेस को वापस करने के लिए एक उधार लिया, बहुत बड़ी रकम उधार ली, फिर उसको नेकलेस वापस किया। लेकिन वो जो उधार लिया गया पैसा था ना, डेट था, डेट मतलब होता है उधार, कर्ज, ठीक है। उसको पे करने में उसको कम से 10 साल लगे, उसको और उसके हस्बैंड को उस डेट को यानी कर्जे को पूरा करने में कितने 10 साल लगे। लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, इन्होंने क्या किया, अपनी जो पूरी लाइफ थी ना वो गरीबी में बिताई एंड स्ट्रगल में बिताया। दिस हार्डशिप, ये जो मेहनत वाला काम किया, मेक मटिल्डा, इससे मटिल्डा जो थी वो हम्बल बन गई और हार्डवर्किंग औरत बन गई। हम्बल मतलब विनम्र, और हार्डवर्किंग मतलब मेहनती औरत बन गई इस मेहनत से। एंड इसके बाद क्या हुआ, शी लर्न द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, उसने ये सीखा, ईमानदारी सीखी, ईमानदारी की वैल्यू समझी। एंड एक्सेप्ट हर रियलिटी, और अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किया। हर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन था मतलब एक तरह से उसमें चेंज आ गया था, पूरी तरह से चेंज आ गया था उसमें। व्हेन शी डिस्कवर द नेकलेस वाज फेक, जब उसको समझ में ये आया कि जो नेकलेस उसने उधार लिया था फ्रेंड से वो एक फेक था। शोइंग हाउ हर डिजायर फॉर वेल्थ लेड टू अननेसेसरी सफरिंग, उसको ये समझ में आ गया कि ये जो अननेसेसरी जो शो ऑफ करने वाला था ना, अमीरी दिखाना, वो क्या था, एक दुख था, यानी सफरिंग था, अननेसेसरी सफरिंग थी उसके लिए। दिस एक्सपीरियंस टीच अस हाउ अबाउट द कंटेंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वैनिटी, मतलब उससे ये समझ में आया कि उसकी जो सिंपल लाइफ है ना उसकी वैल्यू के बारे में उसको समझ में आया, ठीक है। यहाँ से तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, अज्यूमिंग दैट ग्रिफिन फील ऑकेंड एंड एक्सपीरियंस रियलाइजेशन, ठीक है। हम मान के ये चलते हैं कि जो ग्रिफिन था ना, आपने पढ़ा ही होगा इनविजिबल मैन वाला चैप्टर, जिसमें जो ग्रिफिन था वो एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसमें हुआ क्या था, उसको गायब होने की एक शक्ति मिल गई थी, एक तरह फॉर्मूला मिल गया था जिससे वो गायब हो गया। तो मान के चलते हैं कि, और उसके बाद देखो उसने बहुत सारे जो गायब होने के बाद बहुत सारे गलत काम किए थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि उसने जो गलत काम किए थे उससे उसको शर्मिंदा महसूस हुआ, ठीक है। अब वो रियलाइज हो गया कि उसने जो काम किया वो गलत किया, ठीक है। हाउ वुड ही आर्टिकुलेट हिज इंटरनल स्ट्रगल एंड रिफ्लेक्ट ऑन द मिसयूज ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी इन द डायरी एंट्री। हमें एक डायरी एंट्री करनी है, हमें ग्रिफिन की तरफ से एक डायरी एंट्री लिखनी है कि उसने जो ये आविष्कार किया था, उसने जो इसका मिसयूज़ किया था उससे उसको बुरा फील हो रहा है, और वो अगर वो चाहता तो अच्छा काम कर सकता था। कंसिडरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस विद द इनविजिबिलिटी, उसकी हमें एक्सपीरियंस भी बताना है कि उसने जब गायब हुआ तो उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसा लगा। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, और उसने गायब होने के बाद कौन कौन से काम किए जिस वजह से उसको भुगतना पड़ा, ठीक है। हमें इसके बारे में इस चैप्टर में इस पूरे क्वेश्चन में बताना है। देखो, तो हमें डायरी एंट्री में क्या लिखते हैं, पहले सबसे डायरी एंट्री लिख दूंगा, डायरी एंट्री हो गया, ठीक है। टुडे हम उसकी तरफ लिख रहे हैं, किसकी तरफ से लिख रहे हैं, ग्रिफिन की तरफ से। टुडे आई फील द पेन ऑफ माई मिस्टेक, आज मैं क्या फील कर रहा हूँ, दर्द महसूस कर रहा हूँ अपनी गलती का।
व्हेन आई डिस्कवर इनविजिबिलिटी, जब मैंने खोज किया गायब होने की शक्ति, आई थॉट इट वॉज वे माई ग्रेटेस्ट सक्सेस, मुझे ये लगा कि ये जो मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है मेरे लिए, ठीक है। एंड आई बिलीव, मैंने ये भरोसा किया, आई बिलीव दैट इट वुड बी गिव मी पावर, ये मुझे क्या देगा, पावर देगा, और एंड फ्रीडम यानी आज़ादी देगा, कौन सी, गायब होने की शक्ति। बट इंसिस्ट इट मेड मी लोनली एंड अफ्रेड, इस चीज़ ने मुझे क्या बना दिया, अकेला बना दिया, और अब मुझे डर लग रहा है, क्या लग रहा है, अफ्रेड, इस गायब होने की शक्ति से, ठीक है। आई यूज इनविजिबिलिटी इन ए रॉन्ग वे, मैंने ये जो गायब होने की शक्ति थी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर एंड हर्ट अदर, और दूसरों को क्या किया, नुकसान पहुंचाया, ठीक है। आई डिड नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ माई एक्शन, मैंने कभी नहीं सोचा अपने जो मैं काम कर रहा हूँ, अपना जो एक्शन कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट, अब मैं समझता हूँ कि साइंस शुड बी हेल्प पीपल, साइंस का, विज्ञान का मतलब क्या है, लोगों की मदद करना, नॉट हार्म देम, ना कि उनको क्या पहुँचाना, चोट पहुँचाना। माई प्राइड एंड ग्रीड मेड मी ब्लाइंड, मेरा जो प्राइड था, प्राइड मतलब गर्व और जो लालच था, मुझे उसने अंधा कर दिया था। टू दिस आई एम नाउ स्टक विद द माई इन्वेंशन, अब मैं फंस चुका हूँ अपने इस आविष्कार में। एंड इट वॉज रून्ड माई लाइफ, इस चीज़ ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। इफ़ आई कुड गो, अगर मैं जा पाता बैक, मतलब बैक मतलब होता है पीछे आ पाता, आई वुड यूज़ माई नॉलेज टू डू गुड, मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल अच्छे के लिए करता। बट इट इज़ टू लेट फॉर चेंज, ये बहुत देर हो चुकी है, व्हाट आई हैव टू डन, जो मैंने किया है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन आपको समझाए, कितने, 4 क्वेश्चन। ये चारों इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं 5 मार्क्स के, तो आपको किस प्रकार से करना है मैंने आपको समझा दिया है, किस प्रकार से इसको समझना होता है वो भी समझा दिया है। अगर आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।